हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट था, एंड वो था दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट। किसके? तो एक दिग्गज एनबीएफसी के, बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस के यहाँ पे क्वार्टर वन के नंबर्स आज ही के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले थे। एंड नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही खत्म होते होते भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिले। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो बजाज फाइनेंस के नंबर्स कैसे रहे वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। बाजार को ज़्यादा टाइम नहीं मिला रिएक्शन के लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहा। सो डायरेक्टली नंबर्स की ओर यहाँ पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हर एक सेक्टर का कोई ना कोई लीडर होता है। जैसे कि आईटी सेक्टर में टीसीएस के नंबर्स ओके हम लोग को देखने को मिले, तो बाकी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा जोश आ गया। एचडीएफसी बैंक के बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, वहाँ पे नंबर्स इतने खास नहीं रहे, तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड वैसे ही एनबीएफसी की अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस भी बहुत बड़ा लीडर है। सो बजाज फाइनेंस के नंबर ये बाकी एनबीएफसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बजाज फाइनेंस के नंबर कैसे रहे उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बट हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ कि जो लीडर होता है उसके पास एक गजब का एडवांटेज होता है। नंबर कितने भी खराब हो, इन कंपनीज में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, फाइनेंसिस आपको देखने, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। फाइनेंशियल्स जैसे मैंने ओपन कर लिए तो इसके पहले की परफॉर्मेंस देख लेना। ये देखिए क्या देखने को मिल रहा है, एस्टिमेट मिस हो गए, मिस हो गए, मिस हो गए। ईपीएस मतलब वही एस्टिमेट्स इतने परसेंट से मिस हो गया, उतने परसेंट से। आज बजाज फाइनेंस कहाँ पे टॉप पे है। तो याद रखिए, जो एस्टिमेट्स रहते हैं वो एक अनुमान रहता है कि आपको क्या लगता है। एंड जिसको भी मतलब बोलते हैं ना, ये एस्टिमेशन होते हैं ना, कोई फिक्स नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, यहाँ पे फर्म टू फर्म चेंज होते हैं। सो यहाँ पे जो एस्टिमेट्स को बीट करे ना करे उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने एक्चुअल नंबर कैसे रहे वो सबसे ज़्यादा मायने रहते हैं। सो चलिए एक्चुअल नंबर की ओर आ जाते। बट जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बजाज फाइनेंस की ओर, कि एक बड़ी कंपनी है, तो नंबर इवन तो कितने भी खराब हो यहाँ पे आप लोग बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। चाहे वो कितनी भी गिरावट दिखा दे, वो कमबैक करेगा ही करेगा। राइट? डर किस में होता है कि बजाज फाइनेंस से जो छोटे एनबीएफसीज है जो कि बजाज फाइनेंस का ही बिजनेस करते हैं, उनमें डर बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड वहाँ पे ये मैं नहीं बोल सकता कि नंबर खराब आ गए, आप तभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट जो पहली वाली बात थी वो आपको पता होनी चाहिए थी, एंड अभी पता चल चुकी है। तो अभी नंबर्स की ओर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नंबर्स के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है जब भी फाइनेंस कंपनी के नंबर की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। मतलब हम लोग प्रॉफिट भी तो देखते ही है, उसी के साथ ईपीएस तो उसी प्रोपोर्शनेट में रहता है। प्लस हम लोग को एनपीए का भी स्थिति देखना पड़ता है, इससे हम लोग को आगे की रणनीति पता चल जाएगी। उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रहा, राइट, प्रोविजनिंग कैसे रही, ये सारी बातें, क्योंकि अल्टीमेटली इनका काम लेंडिंग का ही है। सो चलिए एनबीएफसी की अगर मैं बात करूँ तो दिग्गज एनबीएफसी के नंबर की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इनकम देख लेते, एक काम कर लेते, पहले सीक्वेंस देख लेता हूँ। 636 मतलब ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर फोर, क्वार्टर वन 2020 का। सो सबसे पहले इनकम देख लेते, फिगर सबके सब करोड़ में है। सो टोटल इनकम की मैं बात कर लूँ, पहले अदर इनकम देख लेते। अदर इनकम बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कोई यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है कि टोटल इनकम में प्रभाव डाल सके, वरना हम लोग को वो माइनस करने पड़ेंगे, या फिर ऊपर की फिगर हम लोग पकड़ लेते। सो नॉर्मल फिगर पकड़ लेते टोटल। सो 5,917 करोड़, राउंडेड फिगर पकड़ लेते, कितना, 5,917 करोड़। यह है इस वक्त का इनकम, जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 6,000 करोड़ के भी ऊपर, एंड एक साल पहले था 5,901 करोड़। सो एक बात पता चल गई यहाँ पे कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो हम लोग को गिरावट देखने को मिली। चल जाएगा, ठीक ठाक गिरावट है, इतना गिरावट से कोई ऐसा बात नहीं कि सब कुछ खत्म ही हो गया। 6,000 का 5,900 हो गया, मतलब कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है, राइट। हाँ, पर डाउनवर्ड परफॉर्मेंस है, इतना हम लोग कह सकते हैं। ईयरली बात करें तो 5,901 का 5,917 हो चुका है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही हम लोग कह सकते हैं। सो कोविड की सेकंड वेव भी यहाँ पे साफ साफ झलकते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये 6,000 हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में 5,917 देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थे कि कोविड की जो सेकेंड वेव है थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर डालेगा, वो साफ साफ झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कंपनी के खर्चे, एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ 4767, 4438 एंड 4717। सो एक ओवरव्यू लेके मैं बताना चाहूँगा। हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप लोगों को अकाउंटिंग पता होनी चाहिए कि कैसे अकाउंटिंग यहाँ पे
हो रही है, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बट मैं ओवरव्यू आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इनलाइन खर्चा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंसेस 4767, 4438 एंड 4717, ठीक है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, वो कितने का है 1149, जो कि पहले था 1571, पिछले मतलब 3 महीने पहले, एंड एक साल पहले 1184। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली तो गिरावट साफ है, 1571 का हो चुका है 1149, एंड ईयरली भी देखोगे 1184 का यहाँ पे हो चुका है 1149। सो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। खास करके ये गिरावट इसीलिए हम लोग ज़्यादातर के इसको देखेंगे क्योंकि ये नंबर 1 एनबीएफसी है। अगर नंबर 1 एनबीएफसी में ईयर ऑन ईयर बेसिस इतना तकलीफ देखने को मिल रहा है, राइट, सो डेफिनेटली बाकी के जो एनबीएफसी आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी हालत कितनी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। सो एक संकेत यहाँ पे दे दिया है बजाज फाइनेंस ने भी कि जो बैंकिंग का भी लीडर था उसके नंबर खराब थे, तो वैसे ही ये एनबीएफसी के भी नंबर्स आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेशर वाले ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों, तो वही दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इम्पेयरमेंट, ये देखिए इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो इम्पेयरमेंट से ही रिलेटेड हम लोग को प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि एक्सपेंसेस में इम्पेयरमेंट कितना गजब का हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें वो ठीक है, वो ऐसे पढ़ कर बताना कोई मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं, बट येस इम्पेयरमेंट यहाँ पे की पैरामीटर है जिसके चलते हम लोग को एक गजब की गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1724, जो कि पहले पिछले इसमें 1200 था, तो यहाँ पे जो जंप देखने को मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली अगर 1700 एंड 1200 में बोल दूँ तो लगभग 500 450 500 की जंप है। इसी का जो रिजल्ट है हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिले, एंड एक्सपेंस इम्पेयरमेंट की वजह से यहाँ पे बढ़े हुए हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा जो इम्पेयरमेंट रहता है वो रिवर्स भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ प्रोविजनिंग मतलब कोई फिक्स ऐसा नहीं होता है कि तभी के तभी होने वाला है, वो आगे जाके चेंज भी हो सकता है, चांसेस कम होते हैं बट डेफिनेटली। सो इम्पेयरमेंट का भी रिवर्सल पॉसिबल होता है जस्ट लाइक अ प्रोविजनिंग। सो इसी के चलते हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। अगर आप एक डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो तो इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आप लोगों ने ज़रूर बहुत ही डिटेल में स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाकी एक्सपेंसेस अगर हम लोग यूजुअली देखेंगे ना तो वो फिक्स टाइप ही रहते हैं, यूजुअली फिक्स मतलब प्रोपोर्शनेट में अगर हम लोग बात करें उतने ही बढ़ जाते हैं। सो फाइनली प्रॉफिट तो है यहाँ पे, तो प्रॉफिट है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। सो टैक्स एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो NPAT है फाइनली वो कितने का है 843 CR, उसके पहले 1161 पकड़ लेते एंड ये कितना 870। सो साफ झलकते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का जो इस वक्त का प्रॉफिट है क्वार्टरली भी डाउन है एंड ईयरली भी डाउन है, एंड इसके पीछे का रीज़न हम लोग यही कह सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो इसी के चलते एक गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट में गिरावट है तो ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आपको EPS में भी देखने को मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है 19.31 14.49। सो एक गिरावट साफ साफ झलकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग स्टैंड अलोन की भी बात करें या फिर अगर आप चाहो तो सेम कंसोलिडेटेड में भी क्या रहेगा, बाकी सब्सिडरीज के साथ इनके नंबर्स रहेंगे वही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलो मैं कंसोलिडेटेड भी आप लोगों को नंबर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कंसोलिडेटेड नंबर है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम प्रोपोर्शनेट में चलेंगे, डायरेक्टली हम लोग EPS की ओर ही आ जाते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा हम लोगों का यहाँ पे खर्च नहीं होगा, एक सेम ही प्रोपोर्शनेट में वो नंबर्स चलते हैं। सो ये देखिए 16.66, 22.40 एंड 16.04। सो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये सारा डेटा तो अभी हम लोगों ने देख लिया है। अभी आ जाते हैं बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स की ओर, जो कि आप लोगों को नीचे ही वहाँ पे मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखना है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, नेट इंटरेस्ट इनकम का क्या है, NPS क्या है, वो तो देखना बाकी है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर NPA बढ़ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर और भी मतलब ज़्यादा ख़राब हो गए। सो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाकी का परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने देख लिया, खुद ब खुद देख लिया है, तो वो कोई चीज़ नहीं है। हाँ चलिए सबसे पहले न्यू लोन बुक की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q1, ये जो Q1 है उसको फाइनेंशियल ईयर 22 का ही बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर 4.63 मिलियन अगेंस्ट द 1.75 मिलियन इन Q1। चलो ठीक है, लास्ट वक्त 1.75 इतने ही मिलियंस में बात कर रहा हूँ लोन बुक थे यहाँ पे, इस वक्त तो 4.63 हो गए। तो इतना तो कह सकता है कि जो नए बुक है लोन के अगर वो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फ्रेंचाइजी की बात करें, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा कवर कर लिया था मैंने, तो वो भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। असेट अंडर मैनेजमेंट AUM भी 15% से हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे
मिल रहे हैं। चलो ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये भी लगभग 8% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पिछले टाइम के हिसाब से इस वक्त का 8% में जंप देखने को मिल रहा है। मतलब इनफ्लो आउटफ्लो का जो कॉम्बिनेशन रहता है, जो नेट, वो हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू द नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, वो भी चल जाएगा। लोन लॉसेस एंड द प्रोविजनिंग, यस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो प्रोविजनिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लोन लॉसेस एंड प्रोविजनिंग इसी क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें 1750 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 1686 था। सो 1686 एंड अभी आप देख सकते हैं 1750, अच्छी खासी जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी चीज़ को अगर आपको क्रॉस एग्जामाइन करना है तो आप लोग देख सकते हैं इम्पेयरमेंट मतलब वही रहता है, हम कह सकते हैं प्रोविजनिंग टाइप। यहाँ पे 1750, आप देख सकते हैं एक साल पहले 1686 था। सो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन नथिंग बट, आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को ही यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे उसके बाद अगर हम लोग बात करें NPBT AT, ये तो हम लोगों ने खुद ही यहाँ पे देख लिया, चल जाएगा। यहाँ पे अभी देख लेते हैं ग्रॉस NPA एंड नेट NPA, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग ये इसको बोल सकते हैं। मतलब कितना पैसा यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। सो 30 जून 21 स्टूड 2.96% एंड 1.46% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पहला वाला है वो ग्रॉस है, ऑब्वियसली नेट तो कम ही रहेगा, उसमें तो कट ऑफ यहाँ पे होते हुए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कट छट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर यहाँ पे देख ले, जो मतलब एज अगेंस्ट द 1.40% एंड 0. ओके, जून की यहाँ पे बात हो रही है। द कंपनी इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 51% ऑन द स्टेज 3 असेट, ओके ठीक है, 1 ओके, अलग अलग असेट्स की यहाँ पे बात कर ली है। सो अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट NPAs भी 2.96% आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रॉस NPA की अगर हम लोग बात करें, राइट। एंड जो लास्ट इसमें हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिली थी एज अगेंस्ट द 1.40%। सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझा तो अभी मैं वापस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस वक्त के NPA कितना है, 2.96%। एक साल पहले थे लगभग 1.40%। तो NPA भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड नेट NPA अगर आपको कंपेयर करना है तो नेट NPA इस वक्त के है 1.46%, जो कि एक साल पहले थे 0.50%। आप देख सकते हैं 2020 का डेटा है। सो ये करंट है NPA, नेट NPA, एंड ये पहले वाला। सो नेट NPA हो या फिर ग्रॉस NPA हो, दोनों में भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, राइट। बट सिचुएशन ऐसी है, सो सभी लोगों को पता है यहाँ पे ये तो बढ़ने ही वाला है। एंड अगर बजाज फाइनेंस का इस हद तक बढ़ चुका है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी फाइनेंस NBFCs की हालत और भी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। सो ओवरऑल अगर मैं नंबर्स की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगा कि इतने खास नंबर तो यहाँ पे नहीं है, बट ऑब्वियसली वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई मुझे शक नहीं जाता है कि कंपनी ख़राब है। सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि कोविड के चलते यहाँ पे जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है, उसके चलते चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर HDFC बैंक की, HDFC बैंक इतने सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, बजाज फाइनेंस इतने सालों से अच्छा कर रहा था। हाँ, अभी कोविड यहाँ पे आ गया तो इसके चलते उनके नंबर्स हम लोग को यहाँ पे हिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये नंबर 1 होके इनका परफॉर्मेंस ये है। सो जो ग्राउंड लेवल की जो कंपनीज है उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे उनका रह सकता है। इसीलिए ऐसे कंपनीज में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नंबर्स वाकई में दोस्तों इतने खास यहाँ पे नंबर्स नहीं है। सेम बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक नंबर नहीं अच्छे नहीं है, बट स्टिल आपके पास ऐसे कंपनी है जो कि नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं, जो कि इस सिचुएशन के साथ आगे फ्यूचर में ज़रूर डील करेंगे। सो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अच्छे शेयर्स के साथ, राइट। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अगर गिरे तो इन्फोसिस, TCS जैसे बड़ी कंपनीज देख लेना। आप लोगों ने देखा होगा कंपैरेटिवली वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला। सो ये कुछ एडवांटेज आप लोगों के साथ चलते हैं जब आप अच्छे कंपनीज के साथ जाते हैं तब। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।